तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट स्पाइन सर्जन लूजिंग पेशेंट इन 2026 इवन विद अ गुड गूगल रैंकिंग। स्पाइन सर्जन्स, अगर आपकी ओपीडी स्लो हो रही है या पेशेंट आपको चूज करने में डिले कर रहा है तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मोटिवेशन सीरीज या वीडियो नहीं है, ये क्लैरिटी वीडियो है जो आपको बताएगी कि आप कहाँ लूज हो रहे हो और क्या क्या आपको ठीक करना चाहिए। क्योंकि आजकल पेशेंट आपको गूगल के थ्रू नहीं, एआई के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। एआई पे अपनी क्वेरीज डालते हैं और वहां से जो डॉक्टर उनको बेस्ट लगता है उसके पास विजिट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। मोस्ट स्पाइन सर्जन आज भी यही मानते हैं कि अगर गूगल पे उनकी रैंकिंग टॉप पर है तो पेशेंट उनके पास आते रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पेशेंट का बिहेवियर आज के टाइम में चेंज हो चुका है 2026 में, लेकिन सर्जन्स का अभी भी माइंडसेट वही है। मार्केटिंग उसी एंगल से उनको लगता है कि काम करती है। आज भी गूगल रैंकिंग आज भी मोस्ट यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, लेकिन डिसीजन गूगल नहीं ले रहा, वो एआई ले रहा है। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट कैसे चूज करता है एक स्पाइन सर्जन को। आज के पेशेंट्स कभी भी गूगल पे आपको सर्च करके नहीं आते, वो पहले अपना एआई पे डिस्कशन करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, या इसका विदाउट ट्रीटमेंट कोई सोल्यूशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल परप्लेक्सिटी से पूछते हैं क्या स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं है, और जेमिनी से पूछते हैं कि कौन सा स्पाइन सर्जन सेफ सर्जरी करता है या जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा है, जो गाइड करता है अच्छे से। और इसके बाद जब पेशेंट आपसे मिलता है तो वो 70% अपने सारे डाउट क्लियर कर चुका होता है ओपीडी में आने से पहले ही। अब हम बात करते हैं साइलेंट रिजेक्शन के बारे में। यहाँ पर एक डेंजरस चीज है जिसके बारे में स्पाइन सर्जन को कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। क्योंकि आज के टाइम में स्पाइन सर्जन पेशेंट लूज कर रहे हैं बिना कोई नेगेटिव रिव्यू मिले, लाइक नो बैड रिव्यूज, नो कंप्लेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। एट द एंड क्या होता है, आपके कॉल और विजिटिंग पेशेंट की कम हो जाती है। रीजन इसका ये है कि एआई ने कभी भी आपको सेलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है कि एआई आपको रेकमेंड करे। और जो शॉर्टलिस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखता उसको पेशेंट कभी चूज नहीं करता, कभी उसके पास विजिट भी नहीं करता। चाहे आप कितनी भी एड्स रन कर लीजिए, चाहे कितनी भी आप अपनी ओपीडी के लिए कितना भी अपना प्रमोशन कर लीजिए, एट द एंड आपके पास कोई रिवर्ट मिलता ही नहीं। अब हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट स्पाइन सर्जन कंटेंट फेल्स। उनका कंटेंट फेल क्यों होता है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपको मैं बताता हूँ। मोस्ट स्पाइन सर्जन सोचते हैं कि हम रील बना ले, कंटेंट बना ले, वेबसाइट बना ले, हमारा काम वहाँ पे खत्म हो चुका है। जैसे कि आपने अपनी सर्विस लिस्ट कर दी, एक्सपीरियंस दिखा दिया, डिग्रीज दिखा दी उसके अंदर, ये सब इंपॉर्टेंट तो है, पर ये पेशेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एआई के पर्सपेक्टिव से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। एआई को लगता है आप कॉम्पिटेंट हो, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं हो। ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि आपको सर्जरी कब अवॉइड करनी चाहिए, कि इस सर्जरी को करवाने से क्या बेनिफिट होता है, और विदाउट सर्जरी के आपको क्या क्या ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम नाउ फाइनल। प्रॉब्लम ना तो आपका एसईओ है, प्रॉब्लम ना तो आपका सोशल मीडिया है, प्रॉब्लम ना तो आपका कोई एड्स है। प्रॉब्लम है एक अथॉरिटी पोजीशनिंग होना। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप एक जगह पोजीशन कर रहे हो। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप पेशेंट के फियर को कितने अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो कि वो आपके पास विजिट करे। जो स्पाइन सर्जन पेशेंट के फियर्स के बारे में बात करता है, लाइक जो पेशेंट सर्च करता है उसके फियर को कम करता है वहाँ पे, तो एआई उसको दिखाता है और उसको ट्रस्टवर्दी बनाता है इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। तो अब आपको फोकस क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। इस सीरीज के अंदर हम ये नहीं देखेंगे हमें रील्स और कंटेंट कैसे बनाना है, हम देखेंगे एआई स्पाइन सर्जन को कैसे लिस्ट करता है, कैसे दिखाता है और कैसे जज करता है, कौन सा एआई कोट करता है अबाउट स्पाइन सर्जन, और कौन सा कंटेंट है जो पेशेंट को कंफ्यूज करता है। अगर आप स्पाइन सर्जन हो तो ये फ्यूचर प्रूफ के लिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्पाइन सर्जन हो और आने वाली सीरीज को आप मिस नहीं करना चाहते तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में स्पाइन वर्ड लिखिए, जिससे कि मुझे समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे, आप उस चीज को समझ भी रहे हो और सॉर्ट आउट भी करना चाहते हो।